नमस्कार साथियों। तो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर जो हमारा एग्जाम था उसके सिलेबस के विषय में हम जो है चर्चा कर रहे थे और कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट भी यहाँ पर किया था कि सर एक बार बता दीजिएगा कि कौन सी एनसीईआरटी की बुक में हमें सारे टॉपिक्स मिल सकते हैं या कौन कौन से टॉपिक्स हमें मिल सकते हैं। तो देखो हमारे जो जो टॉपिक्स यहाँ पर आरपीएससी ने ऐड किए हैं, ओके ना, तो वो टॉपिक हमें कौन सी एनसीईआरटी की बुक में मिलेंगे, हालांकि कुछ नहीं भी मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो देखो ये क्लास 12 की जो एनसीईआरटी की बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3, ओके, तो ये बुक है, इसमें आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे और इस बार जो क्वेश्चन उठे भी हैं वो इसी बुक से उठे हैं, ओके। तो भाग 3 में पहला टॉपिक आपको अपने जो सिलेबस में इंक्लूड है 1857 की क्रांति, ओके ना, ये वाला टॉपिक आपको वैसा का वैसा मिलेगा, 288 पेज नंबर पर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, ओके ना। तो 288 जो पेज नंबर है वहां पर आपको ये टॉपिक मिलेगा, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग जो 3 है अपने, ओके ना। तो ये देखो टॉपिक का नाम है विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान, ओके। इसी टॉपिक में से इस बार आरपीएससी जो है क्वेश्चन पूछा, काफी लेवल का वो क्वेश्चन था जो लगभग काफी बुक्स में नहीं भी मिला था और कुछ कोचिंग्स वालों ने तो उसके विषय में जो डेट्स लिखाई हुई थी वो भी अलग लिखाई हुई थी, लेकिन जब आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा तो इसी बुक में से उसकी डेट उठाई गई थी, जो कि बाकी गाइड्स में जो डेट चलती है उन डेट से वो डेट डिफरेंट थी, ओके ना, और आरपीएससी ने उसी को सही माना है, ओके। तो 1857 की क्रांति को जब आप पढ़े, कहीं से भी पढ़े, लेकिन उसके बाद आप क्लास 12 का जो अपने इतिहास का चलता है भारतीय इतिहास, ओके, उसमें पार्ट 3, ओके ना, उसमें से 1857 की क्रांति को जरूर पढ़े, ओके ना। तो यहाँ से आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, 1857 की क्रांति का अपना काम हो जाएगा। उसके बाद अपने एक अगला टॉपिक है 1858 से लेकर 1885 तक, ओके ना। अब ये टॉपिक आपको कहीं भी एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, ओके ना। इसमें कांग्रेस की स्थापना से संबंधित गतिविधियां पूछी जाएगी अपने, ओके ना, लेकिन ये जो टॉपिक है ये स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो ये टॉपिक आपको कहीं और से पढ़ना ही पड़ेगा, ओके ना। तो आप जहां से भी इसको पढ़ेंगे मार्केट में कुछ गाइड्स भी आ जाएगी, हो सकेगा तो मैं भी अगर मैंने पढ़ाया, ठीक है, तो कोशिश करूंगा मैं आपको पढ़ाने की, ओके, ये टॉपिक पढ़ा दूंगा जो नया ऐड हुआ है, ओके। इसके बाद अपने अगला टॉपिक आ जाता है 1885 से लेकर 1947 तक का, ओके ना। हालांकि आरपीएससी ने इस टॉपिक को 2 भागों में तोड़ा है, 1885 से 1919 वाला पार्ट आप एक अलग रख लीजिएगा, ओके, और 1919 से 1942 तक का जो पार्ट है उसको अलग रख लीजिएगा, लेकिन मैं दोनों को एक साथ मिलाकर बोल रहा हूं कि 1885 से 1947 तक का जो पोर्शन है वो आप कहां से तैयार कर सकते हैं। तो देखिएगा वो भी इसी टॉपिक में है, और ये जो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ओके ना, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये 1885 से तो शुरू नहीं होगा, तो ओके ना, ये आपके लगभग 1919 से शुरू होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो पूर्व रूपरेखा दी हुई होगी वो 1885 से कवर की जाएगी इसमें, ओके ना। तो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन पेज 346, किताब वही है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3, ओके ना। तो यहीं से आपको ये पढ़ना है और पेज नंबर 346 पे आपको जो है ये टॉपिक देखने को मिलेगा यहाँ पर कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में किस प्रकार से जो है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जो अपने वो चले थे, ओके ना। तो आप इस बुक में से अच्छे से तैयार करिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ओके ना, काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ये आप यहाँ से तैयार करें, 1885 से और 1919 तक का जो पोर्शन है वो भी आप कहीं से तैयार करने की कोशिश करें, आपके पास बिल्कुल गाइड होगी ही सही वहां से, या कोई नोट्स आपके पास होगा, कोर्स भी आपने ले रखा होगा, शायद ही राजस्थान में ऐसा कोई विद्यार्थी होगा जिसके पास ये संसाधन ना हो, ओके। फिर भी विकिपीडिया हमारे पास मौजूद है, वहां पर आप अच्छे से उस टॉपिक को देख सकते हैं, ठीक है। तो गूगल का, नेट का सही इस्तेमाल करना सीखें, ये वाली चीज अपनी हो गई, ठीक ना, कि 1885 से 1947 में कहां से तैयार करना है। हालांकि 85 से लेकर 1919 तक का टॉपिक भी आपको देखना है, 1858 से लेकर 1885 तक का टॉपिक आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा स्वतंत्र रूप से, उसको आपको कहीं और से ही तैयार करना पड़ेगा, ओके, ये हो गया। इसके बाद एक नया टॉपिक अपने जुड़ा है विभाजन, भारतीय विभाजन, ओके ना, मतलब कि भारत की स्वतंत्रता और विभाजन, ओके। तो विभाजन का टॉपिक भी इसी बुक में आपको मिलेगा। देखो भारतीय इतिहास के लगभग 5 से 6 टॉपिक हैं, उनमें से 3 टॉपिक इस बुक में आपको मिल चुके हैं, ओके ना। तो विभाजन को समझना 376 पेज नंबर पर ये टॉपिक आपके दिया हुआ है, ओके ना। ये देखिएगा किस प्रकार से भारत का विभाजन हुआ, उसका सारा जो विवरण है, डेटा है, उसमें दिया हुआ है। तो आप इस टॉपिक को यहाँ से अच्छे से समझेंगे, विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति और अनुभव, ठीक है।
तो इसी बुक में से आपके 3 टॉपिक आराम से तैयार हो रहे हैं, कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान का प्रस्ताव किस प्रकार से लाया गया, सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि विभाजन से रिलेटेड। तो यहाँ से भी तैयार कर लें इसको, ओके। और कहीं से आप और जगह से भी तैयार करना चाहते हैं तो वहां से भी आप विभाजन को थोड़ा सा बाहर से भी तैयार कर लें। तो 3 टॉपिक तो अपने जो है इसी बुक से मिल गया। 1857 की क्रांति, महात्मा गांधी का पूरा मूवमेंट और विभाजन की विभीषिका वाला टॉपिक, तो 3 तो यहीं से मिल गए, ओके। अब क्या बचा आपके, अब बचा है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन वाला टॉपिक और रिवॉल्यूशनरी जो एक्टिविटीज हुई है, क्रांतिकारी घटनाएं हुई है वो, ओके। तो वो जो घटनाएं हैं वो आपको इतना डीप देखने को नहीं मिलेगी, ओके। कक्षा 8 की किताब में थोड़ा बहुत दिया हुआ है लेकिन इतना डीप नहीं है फिर भी, ओके ना। कक्षा 8 की जो बुक है अपने आधुनिक भारत के इतिहास की, इसमें भी राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन दिया हुआ है। देखो 1858 से लेकर 1885 तक के जो टॉपिक है वो कक्षा 8 की किताब में आपको हल्के रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो अपने कक्षा 8 की जो बुक है एनसीईआरटी वाली, उसमें चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 141 जो दिया हुआ है, नई बुक आई है तो उसमें थोड़ा सा पेज नंबर हो सकता है इधर, लेकिन चैप्टर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से लेकर और 1947 तक, ओके ना। तो ये वाला टॉपिक आपके 1870 से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 1858 से तो नहीं है, ओके ना, लेकिन जरूर ये 1800 जो है 70 से दिया हुआ है। तो ये देखिए राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से लेकर 1947, तो इसमें जो कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हैं वो आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्रवाद के उदय में हम क्रांतिकारी घटनाओं को देखेंगे। यहाँ पर उभरता हुआ राष्ट्र, स्वतंत्रता, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने जो ये स्टेटमेंट दिया आपने, ओके ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर जब राष्ट्रवाद का उदय, महात्मा गांधी की एंट्री हो जाएगी तो फिर से आप जो है इस टॉपिक को कक्षा 8 में से थोड़ा सा सिलसिला जो है रोलेट सत्याग्रह इसमें आ गया है, 1922 से लेकर 1929 तक की घटनाएं थोड़े बहुत बुक में दी हुई है लेकिन इतनी हेल्प शायद ही मिल पाएगी। दांडी मार्च दिया हुआ है इसी में ही, तो फिर भी आप कुछ नोट्स वगैरह वगैरह जरूर देखें, इस बुक के भरोसे भी नहीं रहे। तो ये मटेरियल आपको कम मिलेगा यहाँ से। हाँ 11th वाली जो 12वीं वाली जो किताब है 12th वाली, उससे आपका काम हो जाएगा काफी हद तक, लेकिन कक्षा 8 की बुक में से इतना बड़ा काम अपना नहीं होगा। जो कंटेंट अपने को चाहिए फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से, ओके ना, तो थोड़ा बहुत जो है एड इसमें जरूर करें अपने नोट्स आदि से, ओके ना। बाकी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन वो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो बहुत कम। उनका जो है कंटेंट दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है, इतना बड़ा नहीं दिया हुआ है कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज और स्वामी विवेकानंद इन तीनों के बारे में मुश्किल से आपको 5-5, 7-7 लाइन मिलेगी, जबकि उनसे आपका जो है काम नहीं होगा। तो ये भी आपको देखना है यहाँ पर, ओके। और एक क्रांतिकारी घटनाएं तो उनका भी यहाँ पर बहुत कम उल्लेख है, कहीं कहीं पर केवल नाम मात्र के लिए क्रांतिकारी के नाम आए हैं, ओके ना। तो 2014 के पहले से ही ये सारी बुक्स अपने चली आ रही थी, ओके। 2002 के लगभग से इनका जो एडिशन है मैं आपको बता देता हूँ, इनका जो एडिशन है 2002 के लगभग का एडिशन है, ओके। तब से ये चला रहा है और अभी जाके सिलेबस परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो जो है आप क्रांतिकारी घटनाओं के विषय में जो देखेंगे वो भी आप कहीं और से ही उसका कंटेंट लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, विकिपीडिया से बना सकते हैं या जो बुक्स आएगी मार्केट में उनमें ऐड होके आ सकता है। और आप जो कोचिंग क्लास अटेंड किए होंगे या नोट्स आप पढ़ रहे होंगे तो वहां से भी आप क्रांतिकारी घटनाओं को जो है देखते हुए चल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ इतिहास के टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बताया है कि आप उन्हें कहां से पढ़ सकते हैं, ओके ना। और पॉलिटी का रिजल्ट आप देख ही चुके हैं कि किस प्रकार पॉलिटिकल साइंस में जो है काफी मतलब कि आरपीएससी को 40% क्वालिफाइड मार्क्स का इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है। उसके लेवल के उसके लायक भी विद्यार्थियों को नहीं मिले, केवल 6 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, सबसे बड़ी बात, ओके ना। आपको काफी गहन रूप से तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छी बुक्स और प्रमाणित किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, मतलब कि एक एक प्रश्न को भी जुटाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। ये हालत हो रही है, ओके ना। एक प्रश्न इस बुक में मिल रहा है तो दूसरा प्रश्न कहीं और से मिल रहा है। तो पॉलिटी के रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए जो है अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ें, गहन पढ़ें, विश्लेषण करते हुए पढ़ें, समझते हुए पढ़ें, और अपनी जो सामग्री है पढ़ने की, ओके ना, वो प्रमाणित होनी चाहिए, अच्छी सामग्री होनी चाहिए। अगर कोचिंग के नोट्स के भरोसे, किसी और स्रोत के भरोसे आपकी नैया पार लग जाए तो बड़ा मुश्किल रहेगा, ओके ना। आपको डीप भी पढ़ना पड़ेगा, गहराई से पढ़ना पड़ेगा, हर चीज को समझते हुए पढ़ना पड़ेगा, ओके ना। तो इस बार के पेपर आप देख सकते हैं काफी लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर देखी। अगले वीडियो लेक्चर में फिर भी आपका कोई कमेंट हो तो वीडियो लेक्चर में मुझे जरूर बताएं। फर्स्ट डेट के लिए हम फिर से मिलेंगे। और अगर मैं क्लासेस ले पाया, हालांकि मैं नहीं ले पाता कई बार, ओके ना, मैंने कई बार कहा भी और मैं ले नहीं पाया, लेकिन अगर मैं ले पाया तो मैं जरूर जो है आपके लिए जो है जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनकी क्लास लेने की पूरी कोशिश करूंगा। वो भी फ्री में रहेंगे आपके लिए यूट्यूब पे, अगर मैंने लिया तो, ओके। मिलते हैं किसी अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।